मैं शादी से पहले ही गर्भवती हो गई कि तभी जल्दबाजी में मेरी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी गई। उसने मेरी सच्चाई जानते हुए भी मुझसे शादी की और जैसे ही मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरे होश उड़ गए। ये कहानी एक बहुत सुंदर खुश मिजाज लड़की प्रिया की है। मैं उसे तब से जानती हूँ जब उसने मेरे घर के पास वाले विद्यालय में पढ़ना शुरू किया था। वो मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। उसका जब मन करता मेरे घर आ जाती। उसके मम्मी पापा काफ़ी समय पहले अलग हो चुके थे और दोनों ने अलग अलग शादी कर ली थी और प्रिया बेचारी अकेली रह गई। इसलिए उसे किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होती तो मैं कर दिया करती थी। फिर एक बार काफ़ी समय बीत गया, ना वह मेरे घर आती और स्कूल भी आना बंद कर दिया। मुझे लगा शायद कहीं बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी या फिर काम में बिजी होगी। लेकिन कुछ महीने बाद अचानक उसे अपने सामने देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं क्या देखती हूँ कि वो प्रेग्नेंट है, करीब 3 महीने की। पहले तो मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। फिर मैंने गुस्से में पूछा कि ये सब क्या है, किसका बच्चा है ये। पहले तो प्रिया खूब रोती रही। फिर मैंने उसे शांत कराया और वह बोली मैं एक लड़के से प्यार करती थी। लड़के ने उसे प्यार के जाल में फंसाया, झूठी शादी का वादा किया, लेकिन मेरे प्रेग्नेंट होने की बात सुनते ही वह भाग गया। और अगर अब मैं उससे बात करने की कोशिश भी करूं तो वो कहता है मैं आपको नहीं जानता। प्रिया हाथ जोड़कर बोली आप मेरी मदद कर दो और फिर से रोने लगी। मैंने उसे सांत्वना दी, मैं कुछ करती हूँ। मैंने प्रिया को तो तसल्ली दे दी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने निर्णय लिया कि एक बार आमने सामने उस लड़के से बात करूँगी। लेकिन वह बहुत ही घटिया व नीच किस्म का लड़का था। उसमें जरा भी दया इंसानियत नहीं थी। उसने मुझसे भी वही कहा जो कि प्रिया को बोला था कि वह किसी प्रिया को नहीं जानता और बोला क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, पता नहीं किसका पाप मेरे गले मढ़ रही हो। प्रिया रोते गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस बेरहम को दया नहीं आई। अब प्रिया आत्मविश्वास खो चुकी थी। वह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती थी। अब मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगी। मैंने उसे विश्वास दिलाया, तब कहीं जाकर वो मानी। फिर मैंने प्रिया के लिए लड़के की तलाश शुरू की जो उसे इस हालत में अपना ले। फिर हमें एक प्रिया से काफ़ी बड़ा उम्र यानी अधेड़ उम्र का आदमी मिला जो प्रिया को ऐसी हालत में अपनाने को तैयार था। उसकी पत्नी मर चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। फिर प्रिया की शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ हो गई। अब वो ऐसे इंसान के बच्चे को पाल रही है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपने पति के बच्चों का भी लालन पालन कर रही है। अब प्रिया बस जीवन को काट रही है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ जिसने उसे समाज में इज्जत दी, रहने को घर दिया, वो सब कुछ दिया जिसकी प्रिया को ज़रूरत थी। लेकिन क्या प्रिया ऐसे जीवन से खुश है या उसने समझौता कर लिया अपनी ज़िंदगी से?
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समाप्त। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।